हेलो फ्रेंड्स, हमारे रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। तो लेके आइल बानी अगस्त फूल। रउआ लोग एकरा के का कहली जाए ई हम नहीं जानत, लेकिन हमनी के ज़्यादातर एकरा के अगस्त फूल कहली जा। तो चलिए बहुत टेस्टी आज पकौड़ा बनावल जा। तो अगस्त फूल के पहले साफ़ कर लिया कि कैसे पकौड़ा बनी। तो एकर अंदर वाला जो ये डंटी रहेला ना ओकरा अच्छा तरीके से हम साफ़ कर दे हम, ताकि पकौड़ा में जाए तो वो थोड़ा सा जो कड़वापन रहेला तो वो निकल जाए। तो अगस्त फूल के इस तरीक़ा से फाड़ के और ओकर अंदर वाला फूल और में हल्का सा कीड़ा भी लग जाला, जैसे ज़्यादा खिल जाला तो हल्का कीड़ा हो जाला, तो ओकरा के साफ़ कर लिए। तो इस तरीक़ा से सब अगस्त फूल के हम साफ़ कर ले। अब बहुत ज़्यादा टेस्टी पकौड़ा है, आई मौसम के हिसाब से ही मिलेला, हरदम हर एक सीजन में ही ना अवेलेबल होला। तो चलिए एकरा के हम अच्छा से साफ़ करके पकौड़ा बनाओ तनी। चलिए तो देखिए हम सब फूल के अच्छा से साफ़ कर लेनी और ये डंठल जो है हम निकाल ले बानी। अब एकरा के हल्का सा पानी में डुबो के साफ़ कर लेवे के बाद, ज़्यादा एकरा के इस तरह मरसल के साफ़ नहीं के करके हल्का सा पानी दे के साफ़ कर लेवे के बाद फूल के अच्छा से हम धो ले बानी। अब एकरा खातिर ले लेम जितना हमरा पकौड़ा बनाए के बा उतना बेसन। चलिए तो 2 से 3 चम्मच हम बेसन ले बानी। अब पकौड़ा में कभी भी रुआ बेसन ली तो एक में क्रिस्पी होके के चाहिए, जैसे कुरकुरा होके के चाहिए, हम 1 चम्मच चावल के आटा डाल दे हम। इससे का होखेला कि बहुत ज़्यादा ये क्रंची हो क्रिस्पी होखेला, कुरकुरा होखेला। तो चावल के आटा जरूरी 1 चम्मच डाल दें। अगर चावल के आटा अवेलेबल ना होके तो रुआ एक में सूजी भी डाल सकता नहीं, आधा चम्मच। अब चलिए बेसन में मसाला डाल लिया हम ले बानी। इसमें धनिया पाउडर आधा चम्मच और जीरा पाउडर आधा चम्मच, हल्का चम्मच डाले के बाद मिर्ची अपना स्वाद के अनुसार ही डाली। ज़्यादा तीखा रखिएगा तो ज़्यादा तीखा रख सकता नहीं, जितना मन करे उतना मिर्ची डाल सकता नहीं। हल्दी पाउडर डाल दें हम और थोड़ा सा गोलकी पाउडर। अब सब मसाला पड़ जाए तो एकरा में डाल दें धनिया के चटनी 1 चम्मच, हरी वाली चटनी। ऐसे कहा कि धनिया के भी टेस्ट आई और नींबू के भी टेस्ट आई, दोनों चीज़ के टेस्ट आई। धनिया पत्ती के टेस्ट अलग होखेला और खुशबू भी अच्छा होखेला, ये चलते एकरा में हरी धनिया चटनी डाल दें हम। अब एकरा के एकदम अच्छा सा घोल बनाई ताकि एकरा में गोलापन में लम्स ना रह जाए, एकदम स्मूथ जैसे होखेला वैसा पेस्ट के तरह एकरा के घोल बनाई। आ घोल बना के 10 मिनट खातिर हम एकरा के रख दे हम, ताकि हमारा घोल अच्छा से फूल जाए। बेसन जब अच्छा से फूल जाला और चावल के आटा डाल देले बानी तो ये चलते का होती कि अच्छा से पकौड़ा खिल जाए। तो अच्छा से एकरा के फेंट देवे के बाद कभी भी पकौड़ा बनाई तो अच्छा से ओकरा के फेंट दी। फेंटला से का होखेला कि पकौड़ा खिलल होखेला। कभी भी पकौड़ा के घोली तो ओकरा में नमक डाल के ना घोली। जब पकौड़ा तैयार करे के होके, जैसे पकौड़ा तले के होकी, तभी नमक डाली ताकि हमारे बेसन जो होखेला अच्छा से खिल जाए। अगर नमक डाल दे हम तो बेसन खिलेला ना। चलिए तो हमारा घोल तैयार हो गई। अब 10 मिनट खातिर एकरा के छोड़ दे हम। चलिए तो 10 मिनट हमने के हो गई एक पेस्ट के घोलला। अब एकरा में नमक डाल के अच्छा से मिक्स कर ले हम। चलिए तो स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, अच्छा से मिक्स कर दिया है। देखिए तो पेस्ट हमने के इस तरीके के होके के चाहिए एकदम, कि ताकि जो पकौड़ा होके अच्छा से खिलल होके। अब एकरा में हम अब अलग से डिप करके बना लिया है। चलिए तो बताया तनी कि पेस्ट जैसन होके के चाहिए कि आराम से एकरा में जब ऐसे डिप करी तो चारों तरफ इस तरीक़ा से एकदम लग जाए। अभी इन्हें कि पतला रहेला तो ये चारों तरफ ना लग पाएला, तो इस तरीक़ा से हम डिप कर ले हम पकौड़ा में। देखिए तो इस तरीक़ा से एकदम पूरा हो जाए। अगर पतला घोल रही तो और चारों तरफ ना मिक्स होके, तो इसके एकरा के डिप करम यही तरीक़ा से रवा डाल दे हम। चलिए तो तेल हमारे पहले से गरम बा। अब एकरा में हम सारा डिप करके डाल दे हम इस तरीक़ा से। आ एक का होगी कि चारों तरफ बढ़िया से फेटा जाए और बढ़िया से राउर लग जाए बेसन। और जब पतला रही तो बढ़िया से लग ना पाई। चावल का आटा थोड़ा सा डाल दिया एक चलते कि क्रिस्पी हो जाए। चलिए तो एक तरफ फूल हो जाए तो दूसरी तरफ आराम से इधर के पलट ले हम। ऐसे का होती कि बराबर पकौड़ा तला जाए के चाहिए। और कम आँच पे हल्का सा मीडियम आँच पे कर दें कि क्रिस्पी हो जाए। और तेज आँच पे पकौड़ा तलन तो अंदर से कच्चा रह जाला और ऊपर से जल्दी लाल हो जाला। तो इस चलते मीडियम आँच कर दें हम और पकौड़ा के बराबर
पलट दे हम। जब एक तरफ हो जाए तभी दूसरा पलटे, नहीं तो कच्चा में पकौड़ा छितरा जाला। तो देखिए इस तरीक़ा से हम सारे पकौड़े बना लेते हैं। चलिए तो हमारी ये पकौड़ा हो गई, अब एक के निकाल लेता नहीं। इसी तरीक़ा से हम सारा पकौड़ा बना ले हम। और कभी भी कोशिश करम कि पतला घोल ना होके, कि चाहे कोई चीज़ के पकौड़ा होके ओकरा में पतला घोल डाल दे हम तो इसी तरीके से सारा पकौड़ा बना ले हम। एकरा के आराम से एकरा के पलट देवे के। जो फूल टूट जाला ओकरा के सब फूल के एक साथ मिला के छोटा छोटा कर लियाला। चलिए तो हमनी के पकौड़ा सब रेडी हो गए, अब एकरो के निकाल लेता जी। ये मतलब कि ये ज़्यादातर हमनी के कार्तिक में ज़्यादातर ये मिलेला ये फूल, और बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होला। बच्चा के अगर बनाए के हो तो हल्का सा मिर्च डाल के रुआ बना सकता नहीं। चलिए तो हमने के पकौड़ा बन के रेडी हो गए। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मतलब खस्ता हो खेला ऐसे रहे न, देखी आवाज़ कैसे देवे ला खर खर करके। अगर ये खस्ता होके तो बहुत ज़्यादा चुरचुरा अच्छा लगेला। तो चलिए हमारे ये फूल के पकौड़ा कैसे लागल तो ज़रूर बताइम जाए। एक के हरी चटनी या लाल चटनी के साथ लोग आराम से खा सकता नहीं। और चाहे कभी भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा मिलेला तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि एक दो बार खा लें। चलिए तो फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।